Bismillahirrahmanirrahim. Class 9th Maths Federal Board Unit 1 Matrices and Determinants Exercise 1.5 Question number 5. Determine whether the given matrices are multiplicative inverse of each other. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम क्वेश्चन 3 में भी कर चुके हैं, बट क्वेश्चन 3 में क्या डिफरेंस था कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच इसमें हर एक का अलग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना था। और इसमें हमारे पास गिवन 2 मैट्रिसेस हैं, इसका हमने ये बताना है कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है, ये हमने साथ में बताना है। क्वेश्चन को पहले गौर से समझें। इसमें हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन है और हमने ये बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। इसके लिए जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/2। अगर इसको हम काटें तो हमारे पास आता है 1 के इक्वल, मीन्स के ये 1 के इक्वल आना चाहिए। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/3। 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 3, मीन्स के हमारे पास 1 के इक्वल आना चाहिए नंबर्स में, रियल नंबर्स में। बट यहाँ पर मैट्रिसेस की बात हो रही है और 2 मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है। हमने बताना है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो अगर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो होता है। अब इसके लिए हम जो हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं, आप जिस मेथड से भी करना चाहें, मैं जो मेथड यूज़ करूँगी फार्मूला वो AB मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले हम इनको नेम्स देंगे, क्योंकि ये मैट्रिसेस हम जब प्रूव करेंगे तो इनके लिए नेम्स होने चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेट जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको मैं ए का नेम दे देती हूँ, ये हो गया 3 4 5 एंड 7। और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको मैं दे देती हूँ बी, तो ये हो जाएगा बी 7 -4 -5 एंड 3। अब मैंने प्रूव करना है कि ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो मैं लिखूंगी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए विच इज इक्वल टू आई। अगर ये दोनों जो हैं आई के इक्वल आए तो इट्स मीन कि ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो मैंने ये फाइंड आउट करना है कि ए और बी जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सबसे पहले जो मैं फाइंड आउट करूँगी वो है ए बी। ए बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी। मैट्रिक्स ए गिवन है 3 4 5 7 और मैट्रिक्स बी गिवन है, पहले ए लिखा है इसलिए पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, सेकंड बी लिखा है तो फिर हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे 7 -4 -5 एंड 3। अब इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास सेम रूल के मुताबिक फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 3 × 5 प्लस 5 × -4। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 × -5 प्लस 5 × 3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बारी है, तो 4 × 7 4 × 7 3 × 7 5 × 4, ये सॉरी 7 है यहाँ पर, इसको ठीक कर लेते हैं। 7 है, 3 × 7 5 × -4 3 × -5 5 × 3। अब 4 × 7 प्लस, क्योंकि कॉलम सेम होने चाहिए, मुझे अपनी मिस्टेक यहीं पे नज़र आ गई, ये देखें, क्योंकि मेरे पास कॉलम सेम नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पर आपने चेक रखना है कि आपके कॉलम सेम होने चाहिए। 4 × 7 प्लस 7 × -4, देखें यहाँ पे कॉलम सेम है। अब अगेन 4 × -5 प्लस 7 × 3। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 ज़ार 21 प्लस माइनस 5 4 ज़ार 20 4 7 ज़ार 28 प्लस माइनस 4 7 ज़ार 28 3 5 ज़ार 15 प्लस 5 3 ज़ार 15 4 5 ज़ार 20 प्लस 7 3 ज़ार 21। इसको मल्टीप्लाई करके अब प्लस माइनस करते हैं। 21 में से 20 माइनस करें 1 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1।
हमारे पास ए बी जो है इसके इक्वल आया है, विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं, इक्वेशन 1। अब हमने फाइंड आउट करना है बी ए, फाइंडिंग बी ए। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है मैट्रिक्स बी, बी ए। मैट्रिक्स बी को पहले लिखेंगे 7 -4 -5 3, और मैट्रिक्स ए को बाद में लिखेंगे 3 4 5 एंड 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी ए। मैं अगेन लिख लेती हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। 7 -4 -5 3, और ए हमारे पास है 3 4 5 7। जो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं उसके मुताबिक हमने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, दिए 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, अगेन 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस -5 मल्टीप्लाई 7। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में 5 और 7 है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई 3, फर्स्ट एलिमेंट सेम, प्लस अगेन 3 मल्टीप्लाई 4, फिर -4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7, 7 3s are 21 minus 5 4s are 20, 4 3s are 12 minus 12 plus 3 4s are 12, 7 5s are 35 minus 5 7s are 35, 35 4 5s are 20 plus 3 7s are 21। इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। 21 में से 20 माइनस करें 1, 12 में से 12 माइनस करें 0, 35 में से 35 माइनस करें 0 एंड 1, विच इज़ इक्वल टू आई। ये हमारे पास है बी ए। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 मेरे पास है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ए बी का जो आंसर आया है वो है हमारे पास 1 0 0 1, और बी ए का जो आंसर आया है वो है 1 0 0 एंड 1, विच इज़ इक्वल टू आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1। हेंस A and B are multiplicative inverse of each other. Hence A and B are multiplicative inverse of each other. Thank you. Allah Hafiz.